हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम IQ। क्रैक एग्जाम IQ में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NVS कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपका हुआ था 25 मार्च 2019 को पेपर हुआ था। ये सेकेंड शिफ्ट में हुआ था 2 PM टू 4:30 PM। ठीक है, 25 मार्च 2019 को। उस समय टोटल वैकेंसीज थी 3। UR की वैकेंसीज थी 1 और OBC की वैकेंसी थी UR की वैकेंसी थी 2 एंड OBC की 1। टोटल 3 वैकेंसीज थी। इसके कितनी कट ऑफ गई थी उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं चैनल में जाके। ठीक है, तो इसके पेपर को डिस्कस करने वाले हम लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सेक्शन था रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, तो मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग देख लेना रीजनिंग एबिलिटी का पेपर कैसा आया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सेक्शन कौन सा है। ठीक है, अगला सेक्शन है जनरल अवेयरनेस। 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, लेकिन इस बार जनरल अवेयरनेस को हटा दिया गया है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की जगह पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया है। ठीक है, तो ये सेक्शन हमको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब जनरल अवेयरनेस तो आएगा नहीं, क्वांट आएगा। ठीक है, तो इसको भी स्किप करते हैं हम लोग। रीजनिंग आएगी तो आप लोग देख लेना आप PDF में। हाँ, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश पिछली बार भी आई थी और इस बार भी आने वाली है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है ये, डबल फिलर से। देखिए, द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विल हेल्ड डैश 2 मार्च डैश 4 PM। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विल बी हेल्ड ऑन, जो तारीख होती है उसके आगे ऑन लगता है। ठीक है, ऑन 21 मार्च, ऑन ऐसे करके क्या क्या रहेगा इसमें? ऑन 2 मार्च, और टाइम की जगह पे, टाइम के पहले क्या आता है? एट 4 PM। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसका बताना है सिनोनिम। पेरिल, पेरिल का सिनोनिम्स हो जाएगा डेंजर। मीन्स क्या होता है पेरिल? मतलब खतरनाक, और डेंजर का मतलब भी खतरनाक होता है, हानिकारक भी बोल सकते हैं पेरिल मतलब। नेक्स्ट, ये भी फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, देखते हैं। ही डैश अ पिक्चर ऑफ द सनराइज सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, सिंस फॉर जो आता है किस में आता है? परफेक्ट टेंस में आता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ही हैज़ बीन, ही के साथ हैज लगेगा। ही हैज़ बीन पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ द सनराइज सिंस मॉर्निंग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हिंदी का क्वेश्चन है मस्तक का पर्याय क्या है? मस्तक का पर्याय हो जाएगा भाल। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन है हाउ आई विश आई डैश हिम द ट्रूथ। इसका आंसर हो जाएगा हाउ आई विश आई हैड टोल्ड हिम द ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट, अगणित का तद्भव रूप क्या है? अगणित का तद्भव रूप है अनगिनत। ठीक है, अगणित का तद्भव रूप हो जाएगा अनगिनत। ठीक है, अगणित क्या है? यह एक तत्सम शब्द है, अगणित। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन है आई वॉज क्वाइट एंग्री डैश आई डिड नॉट स्कॉल्ड हिम। आई वॉज क्वाइट एंग्री मतलब बिल्कुल मैं क्या था?
क्रोधित था, नाराज था, बट आई डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, लेकिन फिर भी मैंने उसको डांटा नहीं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, बट लगेगा इसमें। नेक्स्ट, पराधीन का संधि विच्छेद करना है। पराधीन, इसका आंसर हो जाएगा पर प्लस अधीन, पराधीन। नेक्स्ट, पाहुन ज्यो आए हो गांव में शहर के, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, पाहुन ज्यो आए हो गांव में शहर के, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप लोग अलंकार पूरे पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी पढ़ना है, रूपक अलंकार भी पढ़ना है, श्लेष अलंकार, मतलब जितने अलंकार होते हैं हिंदी में वो सारे पढ़ के जाना है, क्योंकि अलंकार पे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट है तद्भव तत्सम भी पढ़ना है आपको। अंजलि का तद्भव रूप क्या होगा? अंजलि का तद्भव रूप हो जाएगा अंजुरी। ठीक है, नेक्स्ट, और आपके इंग्लिश में फिलर्स बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखना आप लोग। डैश आई गॉट द न्यूज आई लेफ्ट फॉर मेरठ। एज सुने, जिसका आंसर हो जाएगा एज सुने, जैसे ही मुझे न्यूज मिली मैं मेरठ के लिए निकल पड़ा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, और हिंदी में आपके मुहावरे पूछे जा रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। अपना ही राग आलापना मुहावरे का उचित अर्थ होगा। इसका आंसर हो जाएगा अपनी ही बात कहते जाना। ठीक है, अपना ही राग आलापना मीन्स अपनी ही बात कहते जाना, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पराजय स्वीकार कर लेना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा होगा। इसका आंसर है घुटने टेक देना, जो कि एक मुहावरा है जिसका मीनिंग होता है पराजय स्वीकार कर लेना। मुहावरे से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके हिंदी में, तद्भव तत्सम से आ रहे हैं, और अलंकार से भी आ रहे हैं, और संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब माइंड में रखना है आप लोग को, उसी हिसाब से तैयारी करनी है। 18 के लिए तत्सम शब्द है। 18 का तत्सम होता है अष्टादश। यह एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत शब्द है, वही तत्सम शब्द होते हैं जिसको हिंदी में यूज किया जाता है, अष्टादश। नेक्स्ट, फिर से फिलर्स आ गया। वी हैव बीन पार्किंग आवर कार हियर डैश सेवरल डेज। ये भी आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो उसमें क्या लगता है? सिंस या फॉर। इसमें क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम ना देकर पीरियड ऑफ टाइम दिया है, क्या है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? फॉर। वी हैव बीन पार्किंग आवर कार हियर फॉर सेवरल डेज। ठीक है, नेक्स्ट, खाना मोहन ने खा लिया, वाक्य का शुद्ध रूप होगा मोहन ने खाना खा लिया। ये तो सिंपल था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये भी फिलर्स है। मिसेज गुप्ता हैज रिसेंटली ब्रॉट होम अ डैश पेपी। मिसेज गुप्ता ने कैसा कुत्ते का बच्चा लाई हैं? देखिए, स्मॉल वाइट पोमेरेनियन। ठीक है, पप्पी, देख लेना इसको। मित व्यय का उचित विलोम होगा। पर्यायवाची और विलोम भी आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं, सॉरी आपके पेपर्स में आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोग को। मित व्यय का उचित विलोम होगा अपव्यय। ठीक है, नेक्स्ट, दिखावा अधिक वास्तविकता कम के लिए उचित लोकोक्ति कौन सी होगी? इसका आंसर है ऊंची दुकान फीका पकवान। ये बहुत फेमस लोकोक्ति है, ये सबको आता ही होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। टुडे डैश स्काई वॉज क्लियर एंड डैश वेदर वॉज प्लीजेंट इन द मॉर्निंग। टुडे द स्काई वॉज क्लियर एंड द वेदर वॉज प्लीजेंट इन द मॉर्निंग। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इसमें। हेरिडेटरी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें स्पेलिंग देख लीजिएगा, HEREDITAARY, ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेम वही क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड वाले। पॉम्पस का स्पेलिंग सही है इसमें, पॉलिटिशियन का भी सही है, पोल्यूशन का सही है, पोमेग्रेनेट का इसमें स्पेलिंग गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए,
स्कैंटी का सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। स्कैंटी मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत कम मात्रा में, तो इसका क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त। नेक्स्ट, अनुपम का पर्याय इनमें से कौन सा नहीं है। अनुपम का पर्याय अद्वितीय हो जाएगा, विलक्षण हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक इसका सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, आंचल का तत्सम रूप बताना है, ठीक है। आंचल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा अंचल। नेक्स्ट, एक्सपोज का एंटोनिम्स पूछा गया है। एक्सपोज, एक्सपोज मतलब कि दिखा देना है, मतलब ओपन, ठीक है। कॉन्सील का क्या हो जाएगा मीनिंग, छिपा हुआ, हाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से फिलर्स। वी बॉट सम न्यू फर्नीचर फॉर डैश ऑफिस लास्ट वीक, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा वी बॉट सम न्यू फर्नीचर फॉर द ऑफिस लास्ट वीक। नेक्स्ट, क्षणिक का विलोम है, क्षणिक, क्षणिक का विलोम हो जाएगा शाश्वत। शाश्वत मतलब लगातार, हमेशा के लिए। क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए। नेक्स्ट, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, संधि किस संधि का भेद है, मतलब कौन सी संधि है यह देवेंद्र। इसका आंसर हो जाएगा गुण संधि। संधि भी पढ़ना है आप लोग को, गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, ये सब पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। व्यंजन संधि भी पढ़ना है। अगला है, सेलेक्ट द वर्ड दैट टेक्स द सफिक्स OUS form an adjective. Some changes may be required in spelling. ठीक है, इसमें पूछा गया है कि मतलब किस वर्ड पे OUS लगाने पे एडजेक्टिव बनेगा। इसका आंसर दिया गया है फेम। फेम करोगे तो इसका फेमस OUS आ गया, ये एडजेक्टिव बन जाता है। फेमस मतलब प्रसिद्ध, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश का पूरा डिस्कशन रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। उसी हिसाब से को तैयारी करनी है। अगला है सेक्शन आपका कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल वर्ड ओरिएंटेड यूनिकोड फॉर्मेट। इसका आंसर हो जाएगा UTF-32। नेक्स्ट, विंडोज 10 इज एन, विंडोज 10 क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। रोम जो होती है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसलिए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, रोम। रोम का फुल होता है रीड ओनली मेमोरी। डी रैम का फुल होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर की। HD रैम का मतलब होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। HD रैम, डी रैम, कैश मेमोरी, ये सारे वोलेटाइल मेमोरी होते हैं, बट रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, इसलिए आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे भिन्न है, यही आपको पता करना है। ट्रैक बॉल, OMR, स्कैनर, ठीक है। इनमें और LCD, इसमें सबसे भिन्न कौन सा है, LCD, ठीक है। क्योंकि स्कैनर, ट्रैक बॉल, OMR ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेज हैं ट्रैक बॉल, OMR एंड स्कैनर। बट LCD जो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर जो स्क्रीन होती है आपकी आउटपुट डिवाइस में शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहला देखते हैं स्टेटमेंट, ए कंप्यूटर कैन मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग्स एंड इंस्टिंक्ट्स, ठीक है।
नहीं, ये ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा है अ कंप्यूटर प्रोसेसेज नो इंटेलिजेंस इन इट्स ओन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मतलब पहला आपका गलत है और दूसरा सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वैलिड कीबोर्ड शॉर्टकट टू एक्टिवेट द फॉन्ट विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका आंसर हो जाएगा फॉन्ट विंडो ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+D। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इन MS वर्ड बाय डिफॉल्ट हेडर एंड फुटर अपीयर ऑन। हेडर एंड फुटर किस पे अपीयर होता है, मतलब कहाँ पे मिलेगा आपको, एवरी पेज पे अप्लाई करोगे आप हेडर फुटर तो सारे पेज पे अप्लाई होगा वो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, एवरी पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन विंडोज और DOS एज डायरेक्टरी कंपोनेंट इन द पाथ टू रिप्रेजेंट द करेंट डायरेक्टरी। इसका आंसर हो जाएगा सिंगल डॉट से डायरेक्टरी को क्या करते हैं, पाथ को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है, देख लेते हैं। माइक्रो कर्नल रिक्वायर मोर मेमोरी देन मोनोलिथिक कर्नल। ठीक है, इसमें बोला गया है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आप लोग देख लेना, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रोम कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड रिटेन मल्टीपल लाइन्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एंड सेकेंड, मीन्स EEPROM एंड EEPROM। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आपका राइट किया जा सकता है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द CPU इज रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्ट सिस्टम टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड ALU। कौन डायरेक्ट करता है, कंट्रोल यूनिट आपका डायरेक्शन देता है कोई भी काम को CPU में। नेक्स्ट, SDRAM में S का फुल फॉर्म बताना है। मैंने अभी बताया था पिछले मतलब क्वेश्चन में, SDRAM का फुल फॉर्म होता है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन में चेक करना है ऑड कौन सा है, SRAM, DRAM, ROM, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, इसमें से आपका ऑड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल डिवाइस हो जाती है। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी है और ये सारे इंटरनल मेमोरी होते हैं आपके। नेक्स्ट, इन विंडोज 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सॉर्ट बाय ऑप्शन टू अरेंज डेस्कटॉप आइकन्स। आइटम टाइप भी मिल जाएगा आपको, नेम भी मिल जाएगा, साइज मिल जाएगा, डेट क्रिएटेड ये भी आपका मिल जाता है मेरे हिसाब से, अब तो ये भी मिल रहा है। अब इसको क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लेना एक बार। ठीक है, थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। नेक्स्ट, which of the following is the most fundamental part of operating system which goes through some initialization, booting function and control all the other programs on the computer। इसका आंसर हो जाएगा कर्नल। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग पढ़ लेना पूरा। विथ रिस्पेक्ट टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म बताना है, ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, सबको पता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीफर्ड हाई लेवल लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशन। ये भी सबको क्लियर होता है, फॉर्ट्रन। फॉर्ट्रन का फुल होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द EBCDIC कोडिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। इसका डेवलप कौन किया था, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा किया गया था। EBCDIC का मतलब बनाया गया था इसको IBM के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेमोरी विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ये कौन सी मेमोरी होती है,
कैश मेमोरी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डिस्क 128 सेक्टर पर ट्रैक विथ 512 बाइट्स पर सेक्टर, देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ ट्रैक। ठीक है, तो ये कोई फार्मूला होता है। ठीक है, आप लोग देख लेना इसको, मेमोरी का क्वेश्चन है, थोड़ा डीप में पूछा गया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू इन्वोक सेव एज विंडो इन MS वर्ड। सेव एज विंडो को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? इसका आंसर हो जाएगा F12। इजी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, इन MS वर्ड रेगुलर, बोल्ड एंड इटैलिक आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल। ये तीनों क्या है? फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट टाइप, पेज लेआउट और फॉन्ट साइज नहीं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फॉन्ट स्टाइल। बोल्ड के लिए क्या होता है? BI एंड क्या है? रेगुलर तो आपको सिंपल पता ही है। नेक्स्ट, डायनेमिक रैम इज डैश देन स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम जो होती है चीपर होती है, मतलब सस्ती होती है, किससे? स्टैटिक रैम से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग MS वर्ड फीचर इज यूज टू रेज वन और मोर कैरेक्टर एबव द बेस लाइन। इसका आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है इसको। बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर कोई भी टाइप होता है वर्ड, उसको सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। जैसे मान लो A स्क्वायर, जो स्क्वायर लिखा गया है, 2 लिखा गया है, ये सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट, और सब स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे H2O, जो 2 लिखा है और नीचे आ गया है वो सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट यूज्ड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में 0 to 9 होता है और A to F ये आपके मिल जाएंगे हेक्साडेसिमल में। तो F आता है, D आता है, C आता है, लेकिन H नहीं आता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? H। नेक्स्ट, which of the following is used in Windows DOS as directory component as path to represent the parent of the current directory 2 consecutive periods, मतलब 2 डॉट्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वैलिड कीबोर्ड शॉर्टकट टू एक्टिवेट द फाइंड नेविगेशन विंडोज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+F। फाइंड के लिए क्या ऑप्शन है? शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F। ये भी सबको पता होता है। नेक्स्ट, इन MS वर्ड लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट आर द एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। सिंपल है। नेक्स्ट, हाउ मैनी बिट्स आर इन 3 किलोबाइट्स। 3 किलोबाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? तो आप लोग सिंपल निकाल सकते हो। आप लोग कितना हो जाएगा? 3 KB है ना, बिट निकालना है आप लोग को। 3 × 1024 × 8, इससे आप लोग को निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? ये दिया है 24,576। नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर पेरिफेरल्स कनेक्टिविटी द टर्म SCSI स्टैंड्स फॉर। SCSI का फुल होता है स्मॉल कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, The recording surface of a hard disk are divided into concentric circle are called as। इसको बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्कल, बोला जाता है ट्रैक्स। ठीक है, ऐसे ऐसे रहता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द 208 ऑक्टल इज ए वैलिड ऑक्टल नंबर। ठीक है, ये इसमें दूसरा है ADF 16 इज ए वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। हाँ, ये सही है। पहला गलत है। आप लोग क्यों गलत है इसमें? सिंपल सी बात है,
जो ऑक्टल नंबर्स होते हैं 0 से 7 ही आएगा उसमें, 0 to 7 आएगा, 8 आ ही नहीं सकता उसमें, तो इसमें आ गया 208 जो कि गलत है। 207 होता तो सही हो जाता। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट मतलब ओनली सेकेंड इज करेक्ट। और हेक्साडेसिमल में क्या आता है 0 to 9 एंड A to F। ठीक है, ADF ये आपका शामिल है हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU is responsible to perform both arithmetic and logical operation. Which of the following is a logical operation? इसका आंसर हो जाएगा कंपैरिजन एक लॉजिकल ऑपरेशन है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन क्या है अर्थमेटिक ऑपरेशन है, और कंपैरिजन जो है लॉजिकल ऑपरेशन है। और ये कौन करता है ALU करता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक भी काम करता है और लॉजिकल भी। तो लॉजिकल में आपका कंपैरिजन आ जाएगा, ग्रेटर लेस इक्वल ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the following is used as intermediate storage of arithmetic logic unit data in computer CPU? इसका आंसर हो जाएगा कौन काम करता है, ALU का कौन सा पार्ट ये सब काम करता है, उसका नाम है एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वन दैट इज नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS जो है ना मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, RAM is also known as primary or main memory because it directly interacts with the CPU. RAM को मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है CPU से। नेक्स्ट, और RAM क्या होता है वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, इमेज भी आ गया इसमें। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस? इसको बोला जाता है ट्रैक बॉल। ठीक है, इस बॉल को घुमाने से आपका कर्सर इधर उधर घूमेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग MS वर्ड फीचर इज यूज्ड टू रेज वन और मोर कैरेक्टर्स बिलो द बेस लाइन? अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चंस में सब स्क्रिप्ट बेस लाइन से नीचे हो जाएगा, ये बेस लाइन होगा नीचे हो गया H2O, ये जो 2 हुआ ये आपका सब स्क्रिप्ट हुआ। नेक्स्ट, इसकी शॉर्टकट की क्या है आप लोग ध्यान दे मतलब देख लेना। सब स्क्रिप्ट बनाने की शॉर्टकट की भी होती है और सुपर स्क्रिप्ट के लिए भी शॉर्टकट की होती है, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कोडिंग टेक्निक फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन? स्काई कोड होता है, EBCDIC भी होता है, और एक्सरसाइज 7 एक्सरसाइज 8 दोनों होते हैं, लेकिन BED कुछ होता नहीं है। ठीक है, BCD होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगर BED की जगह पे BCD लिखा होता तब ये करेक्ट होता, लेकिन BED कोई नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड पोजीशन फॉर सेटिंग गटर मार्जिन इन MS वर्ड? गटर मार्जिन के लिए कौन सा पोजीशन वैलिड होता है? बोथ लेफ्ट एंड टॉप, लेफ्ट मार्जिन में मिलती है उसकी और टॉप मार्जिन में मिल जाती है गटर मार्जिन में। नेक्स्ट, गटर मार्जिन किस काम आती है? बाइंडिंग करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई फाइल बनाए हो आप लोग, ठीक है, उसको बाइंडिंग करने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट द होल कंटेंट्स ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट? इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+A। किसी डॉक्यूमेंट के होल कंटेंट को सेलेक्ट करना हो तो Ctrl+A हम लोग प्रेस करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 217? 217 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालेंगे आप लोग? देखिए, बाइनरी के लिए किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 2 से। 2 से डिवाइड करो, कितनी बच जाएगा? 1 0। ठीक है, नहीं 8 16 हो जाएगा ना। कितनी बचा? 1 बचा यहाँ पे, फिर कर लेते हैं हम लोग 2 5 4। ठीक है, फिर 2 बार जाएगा 27 हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0। यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, 0। फिर 2 से करते हैं 1 3, फिर 1 बचा है, फिर 2 से करेंगे आपका 6 बार जाएगा, फिर 1 आया जाएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे
3 बार 0 हुआ, फिर 2 से करेंगे 1, फिर बचेगा कितना 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 1 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, यही मेथड है, आप लोग देख लेना। आप लोग ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा 1 1 0 1 1 0 0 1। नेक्स्ट, इन MS Word a table can have minimum 1 row and 1 column। किसी भी टेबल में 1 रो 1 कॉलम तो होनी चाहिए। ठीक है, यही पूछा गया इसमें। नेक्स्ट, सॉरी, which of the following is an advantage of machine language in comparison to assembly and high level language। ठीक है, इसका क्या बेनिफिट है, डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेती है, समझ लेती है, बस यही एक बेनिफिट है। नेक्स्ट, which of the following category of language uses mnemonics like add, sub, division etc. to represent mathematical and other operations। ये सिंपल है आपका, असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है ऐड, सब, डिवाइड। ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है, इसको बोला जाता है निमोनिक्स। नेक्स्ट, which of the following given option best describe the truthfulness of the following statements। इसका देख लेते हैं हम लोग। पहला स्टेटमेंट क्या है, इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन द विड्थ ऑफ द पेज इज स्मॉलर देन द हाइट, गलत है। दूसरा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन द हाइट ऑफ द पेज इज स्मॉलर देन इट्स विड्थ, दोनों का उल्टा दिया है। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और फॉल्स, इसका देख लेते हैं हम लोग। पहला स्टेटमेंट क्या है, MS Word सपोर्ट मल्टी लेवल लिस्ट्स। ठीक है, ये गलत है। दूसरा है Ctrl+C इज यूज्ड एज कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट ऑपरेशन, सही है। Ctrl+C करेंगे, नहीं उल्टा हो गया ये तो। Ctrl+C कॉपी के लिए यूज होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका ना। द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट कैन बी सेट एज 0 इन MS Word, ये भी गलत है। किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 0 नहीं हो सकता, फिर तो वो गायब हो जाएगा ना। दोनों ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया था फॉल्स क्या होगा, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब्स द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा हाई थ्रोपुट एंड लो टर्न अराउंड टाइम। हाई थ्रोपुट एंड लो टर्न अराउंड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती है, गुड क्वालिटी होती है। ठीक है, दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया लगा होगा कंप्यूटर ऑपरेटर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये पिछली बार का पेपर था, तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, शाम तक या कल तक मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी जुड़ सकें। और चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यहाँ पर भी आपका प्लेलिस्ट शो हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो का फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।